नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस आत्मिक संदेश में हम चर्चा करेंगे मसीही परिपक्वता के बारे में, क्रिश्चियन मैच्योरिटी। इफिशियंस की जो पत्री है उसका अध्याय 4 और पद 13 में लिखा गया है कि जब तक हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और सिद्ध मनुष्य न बने, अर्थात मसीह की परिपक्वता की पूरी माप तक न पहुँचे। ये वचन बताता है कि उद्धार के बाद हमें मसीह के स्वरूप में ढलते जाना है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 5 पद 14 में लिखा गया है कि ठोस भोजन तो परिपक्व लोगों के लिए है, जिनकी बुद्धि अभ्यास से भले और बुरे भेद करने के लिए प्रशिक्षित हो गई है। परिपक्व मसीही के 4 लक्षण पाए जाते हैं। जो पहला लक्षण है वो आत्मिक स्थिरता। एफिसियों अध्याय 4 पद 14 में लिखा गया है कि ताकि हम अब और बालक न रहें और हर एक शिक्षा के झोंके से डगमगाते न रहे। दूसरा जो लक्षण है क्रिश्चियन मैच्योरिटी के लिए वो है प्रेम में वृद्धि। इफिसियों अध्याय 4 पद 15 कहता है कि प्रेम में सच्चाई पर स्थिर रहकर सब बातों में मसीह की ओर बढ़ते जाए। तीसरा जो लक्षण है वो आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। पहली कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 27 में पौलुस इसके बारे में लिखता है कि मैं अपने शरीर को मारता और वश में लाता हूं। जो चौथा लक्षण परिपक्वता के लिए हम देखते हो परमेश्वर की इच्छा के प्रति हमारा समर्पण। मत्ती अध्याय 26 पद 29 में यीशु ने कहा कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अब हम सीखें कि परिपक्वता में हम किस तरह बढ़ते जाए। वचन संहिता अध्याय 119 पद 105 इसमें लिखा गया है कि तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 में भी लिखा गया है कि एक दूसरे को उत्साहित करे और संगति न छोड़े। याकूब की पत्री अध्याय 1 पद 2 से 4 इसके बारे में हम जानते हैं कि परीक्षाओं को आनंद की बात समझना चाहिए। हमारे जीवन में जो जो कसौटी आती है, बाधाएं आती है, तकलीफें आती है, वो हमारे लिए अच्छी बात है, आनंद की बात है, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धैर्य उत्पन्न होता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 और
पद 28 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्य का जो पुत्र है वो सेवा कराने नहीं आया, सेवा करने और अपने प्राण देने आया है। अब हम आत्मचिंतन करें, वो जरूरी है। अपने आप को हम वो प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या मैं आत्मिक जीवन में परिपक्व होने जा रहा हूँ या कुछ बाधाएं मेरे जीवन में आती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मुझे आत्मिक रूप से परिपक्व बना दो। मुझे अपने वचन में चलने और तेरी इच्छा को अपनाने के लिए आपका सामर्थ्य दो। यीशु मसीह के नाम से हमारी ये दुआ मांगते हैं। सुनो और स्वीकार करो। आमीन। प्यारे श्रोता मित्रों, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने इस संदेश को बड़ी दिलचस्पी से और ध्यान से सुना। अगर ये प्रवचन आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा भी और भी आत्मिक संदेश आप तक हम पहुंचा सके। दूसरी बात कि इस वीडियो को आप पसंद करें, लाइक करें, ये दूसरों तक उसकी पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। आपकी जो प्रतिक्रिया है और प्रार्थनाएं कमेंट में अवश्य साझा करें। आपका जो अनुभव है और विचार है हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक बना रहेगा। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और कलीसिया के सदस्यों के साथ साझा करें ताकि कोई और भी इस सच्चाई को आशीष पाए। फिर से आपको शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर पिता आपको आत्मिक परिपक्वता से लगातार बढ़ाना रहे, वही हमारी मनोकामना है और हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर की शुभाशीष आपके साथ अभी से सदा तक बनी रहे। आमीन।